अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का पहले चैप्टर का चौथा लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर जो थे वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो अभी आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। हमारा ये चैप्टर चल रहा है, ये प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पर चल रहा है, ठीक है ना। हमारे प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके रेलेवेंट ये चैप्टर चल रहा है। उसी के रेलेवेंट हमारा आज का टॉपिक है, उसको हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी URCS मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो डेली आपको वक्त पर मिल सकें। चलिए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और चलकर मैं आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ आसान से आसान अल्फाज में शेयर कर सकूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा पहले भी कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते और वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं कि जो हम चेंज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अगर हमें कहीं पर चेंजिंग की ज़रूरत पेश आती है तो वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जबकि कॉन्स्टेंट्स में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट का। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज, ठीक है ना। हम इनको चेंज नहीं कर सकते। और जो वेरिएबल्स हैं वी कैन चेंज दीज वैल्यूज, ठीक है ना। हम जो वेरिएबल है इनको हम चेंज कर सकते हैं, जो कांस्टेंट्स हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको देखना है। ये तो हो गया कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट इनका हो गया। अब हमने देखना है इनको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। ये प्रोग्रामिंग में हम जो ये चीजें सारी किस तरह से इनको देखते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से ये हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ती है, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट पड़ा और ये हमारा वेरिएबल पड़ा, ठीक है। अब कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट में सबसे पहले हमारे पास है जी इंटीजर कांस्टेंट्स, दूसरे में है रियल कांस्टेंट्स, थर्ड है हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट्स, ठीक है। ये तीनों टाइप्स आपने देख लेनी है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट्स, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल्स है हमारे पास, वेरिएबल में हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर इंट, ठीक है ना, इंट से निकला है इंटीजर, जो कि हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं बिना अशारिया के, ठीक है ना, बिना डेसिमल पॉइंट के जो हमारी वैल्यूज होंगी वो किसमें आ जाएंगी जी, इंटीजर कांस्टेंट्स में। एक मिसाल में यहाँ पे एक वैल्यू वैसे ही फर्जी तौर पर लिख देता हूँ 59847, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई, ये किसमें आ जाएगी, ये इंटीजर कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरा हमारा रियल कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अशारिया के साथ, ठीक है ना। रियल कांस्टेंट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, अशारिया के साथ। ऐसी वो तमाम वैल्यूज जो कि अशारिया वाली होंगी वो रियल कांस्टेंट्स कहलाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इसी को हम चेंज करके लिख देते हैं 598.47, ठीक है ना। ये वैल्यू मैंने लिख दी है, ये वैल्यू थी 59847, ये क्या थी, एक इंटीजर कांस्टेंट था। मैंने लिख दिया जी 598.47, ये क्या आ गया जी, ये रियल कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना। ये आपने डिफरेंस ये याद रखना है। उसके बाद फिर आगे आ गया हमारा जी कैरेक्टर कांस्टेंट। अच्छा, ये मजे की चीज है, समझने वाली, देखने वाली, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। कैरेक्टर कांस्टेंट जो उसको हम कैसे लिखेंगे, एक सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी हम लिख दें, इंटीजर लिख दें, कैरेक्टर लिख दें, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू लिख दें, हम कैरेक्टर वैल्यू लिख दें, कुछ स्पेशल सिंबल लिख दें, कुछ भी किसी किस्म का वैल्यू जो कि हम लिख दें उसमें सिंगल कोटेशन के अंदर, वो हमारी किसमें आ जाएगी जी, कैरेक्टर कांस्टेंट में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये अभी स्टैरिक जो है हमारा, ये हमारा आ गया, ठीक है ना, ये सिंगल कोटेशन के अंदर है। छोटा कर देता हूं थोड़ा, आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, इस तरह से। और फिर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ए कर देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन कर देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा एक्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब हम किसी भी किस्म की कोई भी वैल्यू जो होगी उसको सिंगल कोटेशन के अंदर ऐड कर देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी जी, वो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं वेरिएबल्स की तरफ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स पीछे पढ़ा है कि ऐसी वैल्यूज जिनको जरूरत पड़ने पर हम चेंज कर सकते हो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं।
तो वेरिएबल्स में भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और एक कैरेक्टर है। लेकिन इसमें एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इसमें यूनिक हम एक नाम देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल है ना, चेंज हो सकता है, तो हम उसको एक यूनिक आईडी दे देते हैं। जो भी हमारी वैल्यू होती है पहले हम उसको एक यूनिक आईडी दे देते हैं, जिसको हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक मिसाल है कि हमारे पास एक वैल्यू हमने कह दिया कि हमारा एक्स है, ठीक है ना, एक्स वैल्यू है, तो एक्स वैल्यू को हमें नहीं पता, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई सा भी वो ऐड कर सकते हैं, हम 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये हमने एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी है वैल्यू को एक्स की, ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी दे दी है, ठीक है ना। तो यूनिक आइडेंटिटी दे देनी है हमने, एक यूनिक नाम दे देना है जो कि हर एक वैल्यू का अलग होगा, ठीक है ना। एक जगह पे हम क्या कर रहे हैं, 10 वैल्यूज यूज कर रहे हैं, तो हम उन 10 वैल्यूज को क्या करेंगे, अलग अलग आइडेंटिफायर दे देंगे, अलग अलग नाम दे देंगे, ठीक है ना। उनमें फिर वैल्यू जो होगी वो चेंजिंग के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। अब इंटीजर जो है, इंटीजर वही चीज बिना डेसिमल पॉइंट के वैल्यू होगी, बगैर अशारिया के वैल्यू होगी, और ये कितनी मेमोरी यूज करती है जी, ये 4 बाइट की मेमोरी यूज करेगी, ठीक है ना। इंटीजर वैल्यू जो होगी, एक वैल्यू 4 बाइट की मेमोरी यूज करेगी, और इसमें आपकी वो लिमिट दी हुई है कि कहां से लेकर कहां तक, मतलब कि जो वैल्यूज है यूज होती है वो आप लोगों ने बुक से देख लेनी है मेरे, और मतलब कि काफी बड़ी वैल्यू है, तो मुझे इस तरह से जुबानी वो याद नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों ने वो बुक से देख लेनी है, इंटीजर की भी, फ्लोट की भी, ठीक है ना। तो फर्क यही है कि इंटीजर में हम बिना डेसिमल पॉइंट के यानी कि बिना अशारिया की वैल्यूज हमारे पास आती हैं, और जो फ्लोट है हमारे पास, फ्लोट में भी क्या होता है, फ्लोट में हमारे पास अशारिया वाली आ जाती है। यहाँ पे हम कर देते हैं जी 79843, यहाँ पे हम कर देंगे 798.43, ठीक है ना भाई। सिंपल उसी तरह से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा सा, लेकिन डिफरेंट काफी है एक दूसरे से, वेरिएबल भी और इंटीजर भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हमारी कैरेक्टर वैल्यू आ जाएगी। कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर में हमारे पास स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैरेक्टर जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो चीजें सारी, और स्ट्रिंग्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया यहाँ पे। ये आप लोगों ने नाम इनके याद रखने हैं लाजमी, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स का, ठीक है ना, रियल कॉन्स्टेंट्स का, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स का। यहाँ पे इंटीजर है, फ्लोट है, ठीक है ना, यहाँ पे वो रियल का नाम दे दिया, यहाँ पे उन्होंने फ्लोट कह दिया, ठीक है ना। ये आप लोगों ने याद रखना है। और कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर डाटा टाइप, ठीक है ना, डाटा टाइप आ गया और वेरिएबल नेम आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीजें यूज होती हैं, 2 चीजें यूज होती हैं, अभी मैं आप लोगों के साथ कह दूं, एक वेरिएबल नेम यूज होता है, डाटा टाइप यूज होता है, ठीक है ना। वेरिएबल नेम जो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं, उसको जो हम नाम दे रहे हैं वो उसका वेरिएबल नेम होगा। और डाटा टाइप हम कौन से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, डाटा टाइप हम इंटीजर की यूज कर रहे हैं, या हम डाटा टाइप फ्लोट की यूज कर रहे हैं, या हम डाटा टाइप कैरेक्टर की यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें इसमें वेरिएबल्स में मेंशन करना पड़ती हैं, जबकि कॉन्स्टेंट्स में ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है ना। तो हम ज्यादा यूज भी वेरिएबल्स करते हैं, मोस्टली हमारे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स यूज होते हैं, तो हम हमारे जो फोकस होगा वो भी ज्यादा वेरिएबल्स पर ही होगा। इसलिए मैं आपके साथ जो भी चीज मेरे माइंड में आती जा रही है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, डाटा टाइप क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, डाटा टाइप क्या होती है हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेरिएबल नेम के बारे में उम्मीद है पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो होगी हम उम्मीद है कि आगे फर्दर इनको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे सारी चीजों को। लेकिन आज तक का जो हमारा लेक्चर था वो यही तक है कि हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को देखना था, वो मैंने आप लोगों को इनका जो डिफरेंस है वो बताने की कोशिश की है, आसान से आसान अल्फाज में, अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ भी आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोगों ने मेरे साथ लाजमी डिस्कस कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की, और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो वीडियो है सारी आपको मिल सकें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।